काम के हिसाब से जातियों का विभाजन किया गया है। क्या कोई काम छोटा या बड़ा हो सकता है? क्या काम के प्रति ईमानदारी से बड़ी कोई चीज है? हमारा समाज हमारे सैनिकों की बहुत इज्जत करता है, लेकिन यही समाज उन लोगों की मौत पर एक आंसू नहीं बहाता जो हमारी गंदगी साफ करते हैं। क्या दोनों की जिंदगी बराबर नहीं? हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक, ठीक है। मैडम, मालिक आपको बुला रहे हैं। देखिए अभी मुझे और शूट करना है। मैडम लेकिन बहुत देर हो चुकी है, आप जल्दी चलिए ना। ठीक है आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। मालिक मैम अभी भी शूटिंग में है। नहीं, मैंने 2 बार बोला फिर भी वो टाल रही है। वो अभी शूटिंग खत्म करके ही घर आएंगे मालिक। ठीक है मालिक। मालिक वो इसी तरफ आ रहा है। अभी मैं क्या करूं? आप ही बताइए मालिक। मैडम मालिक बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द घर पे लौटो। ठीक है चलते हैं। हद होती है। क्या बात है टीचर, तुम पेड़ को देख के क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूं कि हमारे यहाँ की जाति प्रथा भी इस प्लास्टिक की तरह है जो खत्म नहीं हो सकती। सोच रहा हूं इसे रिसाइकिल कैसे किया जाए। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे? मैंने सारी तैयारियां कर ली है, पैसा मिलते ही हम लोग निकल जाएंगे। हमेशा की तरह वादा करके कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा? अभी तक पैसा नहीं मिला रवि। मिलते ही तुम्हें फोन करता हूँ। अपने लोगों से कहो बुरा ना माने। उसने आज ही पैसे देने का वादा किया है। लगता है कहीं बाहर गया हुआ है, फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है भाई। क्या बोला उसने? सुनो एक बार फिर से फोन करके देखो ना। ए, बात कर। हेलो हेलो भाई। वो तो बाहर घूमने गए। गोपाल मेरे आदमी पैसे मांग रहे हैं, क्या मैं खुद आ जाऊं? मैंने कहा ना वो अभी नहीं है। यहाँ आने से क्या होगा, मैं भी घर पर नहीं हूँ। जैसे ही वापस आता हूँ मैं तुम्हें फोन करूंगा। गोपाल चाहता क्या वो? अरे कितनी बार कहना पड़ेगा? जैसे ही पूरा मामला खत्म हो जाएगा पैसा दे देंगे ना उसका। कौन हमारा क्या देख। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर देवराज। बैठिए ना। तिरुमूर्ति के केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए आया हूं। अरे आपको मालूम नहीं उसके बहुत सारे दुश्मन थे। उसकी बदतमीजी की वजह से बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन गए थे, उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। आपने सही कहा, 20 से 30 लोग उसके दुश्मन थे। इसके बारे में मालूम है मुझे। जहां उसकी लाश पाई गई वहां के सेल फोन टावर में आपके साले के फोन का सिग्नल रिकॉर्ड हुआ है।
इसके अलावा लाश जिस जगह मिली है उससे 50 मीटर दूर एक दुकान के बाहर सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हुआ है। एक ऑटो आपके साले के दोस्त के गैरेज में पाया गया है। उसी सिलसिले में आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ करनी थी। देखिए, मामले को रफा दफा करने के लिए नारायण के हत्यारे का नाम बता दीजिए, सब मामला टल जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद उसके बाहर निकलने की फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि हम उसका पहले ही एनकाउंटर कर देंगे। मामला हम आपस में निपटा लेंगे। वहां अब भी आपके साथ है? बोलो क्या बात है? किस्मत अच्छी है कि महा का केस हमारे डिपार्टमेंट में फिर से वापस आ गया है। मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि उसे सही सलामत पकड़ लूं। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। नारायणा, सोच लो। इंस्पेक्टर था, महा के बारे में बोल रहा था। उसे तिरुमूर्ति मामले में अरेस्ट किया जाएगा। अगर उसे अरेस्ट कर लिया गया तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। जेल में रहकर वो आराम से नहीं बैठेगा, बल्कि हमें मारने का प्लान बनाएगा और किसी को हमें खत्म करने के लिए सुपारी देगा। हमारे जितने भी लोग होंगे वो सबको खत्म करेगा। इससे हमारी जिंदगी हराम हो जाएगी। इंस्पेक्टर को पैसे देकर महा का एनकाउंटर करवाते हैं, खत्म करवा देते हैं उसे। क्या कहते हो? अरे सुनो, हाँ? मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। उनको तुमसे ट्यूशन के बारे में बात करनी है। उस दिन जो हुआ उसके बारे में बुरा मत मानना और उनके सामने इसका जिक्र भी मत करना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ ठीक है। चलो उनसे मिल लो। सुनो, तुम अपना फोन दे दो मुझे जरूरी बात करनी है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। जाओ उनसे बात करो, मैं यहीं पर रहूंगा, तुम्हारे लौटे ही दे दूंगा। सर, सर, क्या बात है? आप मुझसे मिलना चाहते थे? मेरे बेटे के ट्यूशन के सिलसिले में रामू ने बताया ही होगा। हाँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो गेट पर ही है। रामू, हे रामू, पता नहीं कहाँ चला गया। अब नारियल किससे कटवाऊं मैं? तुम खेती करते हो ना, तुम जानते हो नारियल कैसे काटते हैं? आओ आओ मेरे साथ। कहाँ मर गया ये रामू? हाँ, ये रखे हैं। बहुत गर्मी हो गई है, नारियल पानी पीने से थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। अरे ये तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा निकालो ना। कहाँ मर गया ये रामू? अरे क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ ये? हाँ? अरे ये तो सांप है। इसने मुझे काट लिया सर। पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया। ये तो गलत हो गया। तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो मैं झूठ मूठ के लफड़े में फंस जाऊंगा। मैं इन सब झमेले में नहीं फंसना चाहता। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए रस्सी लेकर आता हूँ। यहीं रुकना। हाँ हाँ, रुकना यहीं पे।
सर, अरे मिल नहीं रही, ढूंढ रहा हूँ। रस्सी का काम हो गया सर। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बांध दिया तुमने? सर प्लीज अपनी गाड़ी में मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दीजिए ना आप। हॉस्पिटल? हाँ हाँ, तुम यही रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। सर, सर, चाबी नहीं मिल रही है। सर, सर, पता नहीं रामू ने चाबी कहाँ रख दी है, मिल ही नहीं रही है। तो ठीक है, मैं पैदल ही हॉस्पिटल चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको, मैं रामू को बुलाता हूँ। रामू! हाँ? कोई बात नहीं सर, अरे रुको, मैं चला जाऊंगा सर। अरे मैं लेट हो रामू! जाऊंगा सर, मैं चला जाऊंगा। अरे 2 मिनट रुक जाओ, वो आता ही होगा। रामू! भाई, कोई है? तुम यहाँ पर कैसे? सांप ने मुझे काट लिया है। हाँ? मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है और ये गेट लॉक है। गेट किसने लॉक किया है? आपने कहा था कि वो सुबह तक वापस नहीं आएंगी। वो वापस आई कैसे? अगर वो थोड़ा लेट हो जाती तो अब तक वो मर चुका होता। अब छोड़ो भी, तुम्हारी सलाह मानकर मैंने उसे सांप से कटवा कर मरवाना चाहा। सारी गलती मेरी है। अच्छा होता यहीं उसे गोली मार देता और तुम उसकी लाश को जला देते। देखो अब सारा मामला गड़बड़ हो गया। छी! माता जी, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बस उन्हें रेस्ट की जरूरत है। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? क्यों नहीं, जाइए। आंटी, आपके पास हॉस्पिटल के बिल के पैसे हैं या मैं दे दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हें अपने पिताजी को बता देना चाहिए कि मेरा बेटा एक अच्छा आदमी है। वो उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। क्या तुम देखना चाहोगी उसे? नहीं आंटी, मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगी?
शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? क्या कर रही है? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या? सॉरी, गंजे और सफेद बाल वाले बुजुर्ग नहीं होते हैं। इसने तो शैतानों वाली हरकत की है पापा। सांप काटने की वजह से वो मौत से लड़ रहा है और ये गेट लॉक करके चला जाता है। यहाँ का गेट कभी लॉक नहीं होता और ये दरवाजा भी खुला रहता है। सिर्फ रात के वक्त गेट बंद होता है। दिन के वक्त गेट क्यों लॉक किया तुमने? और वो भी चेन लगा कर क्यों लॉक किया? कई बार गाय अंदर आ जाती है। मैंने गांव वालों को समझाया भी था, लेकिन कोई सुनता नहीं। गेट बिना लॉक किए भी तो बंद हो सकता था। लॉक क्यों किया उसे? और नारियल तो हमेशा खुले रखे जाते हैं। हाँ, तो तुमने उसे बोरी के अंदर क्यों रखा? मेरे ऊपर इतना शक मत कीजिए मैडम। क्या कहा? अब जाने भी दे। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना तुम सब जेल के अंदर होते। अरे सुन ना बेटा, एक 2 कौड़ी के आदमी के लिए उसने तुम्हें कितना सुना दिया। उसकी बातों का बुरा मत मानना। बुरा क्या मानना सर, अपने ही घर की बेटी है। बोतल अंदर रखी है, हाँ। लेकर आ जाओ, साथ बैठकर पीते हैं। जी मालिक जी। ए, तुम क्या करने जा रही हो? अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं अपना प्रोजेक्ट हॉस्टल में कंप्लीट करूंगी। इधर उधर जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर लूंगी। एक बार मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी और जैसे ही जॉब मिलेगी मैं यहाँ से दफा हो जाऊंगी। तुम्हारी तरह एक अमीर आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती और रोज उसको दारू पिलाकर उसकी उल्टियां साफ नहीं कर सकती मैं। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। इस वक्त अकेले हॉस्टल कैसे जाओगी? ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं टैक्सी बुक कर लूंगी। मैं भी साथ चलूंगी। और मुझे वहाँ छोड़ने के बाद वापस कैसे आओगी? अपनी माँ के घर रुक जाऊंगी। और मोटू तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? बेटा वो अपनी आंटी के साथ रह लेगा। टैक्सी के आते ही मत निकलना, मैं भी चलूंगी साथ। मालकिन जी, मालिक की बोतल कहाँ है? उन्हें तो जैसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। ए, अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे कांच का एक एक टुकड़ा साफ होना चाहिए और अपने सर के लिए कोई देसी दारू लाओ। मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस वक्त जहर शरीर में फैल रहा था, दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें बन रही थी। मैं एक लाल साड़ी वाली औरत के साथ खड़ा हूं, जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। उसके बाद ऐसा लगा कि हम दोनों किसी का इंतजार कर रहे हों। जब तुम मेरे पास आए थे तो कई लोगों ने मुझे बताया कि कोई लाल साड़ी पहनी हुई पागल औरत 2 बच्चों के साथ में हमारे घर के आसपास घूम रही थी। फिर वो औरत और एक बच्चा गायब हो गए थे। तुम अकेले वहां खड़े थे और मुझे अपनी मां समझकर चिपक गए। अपने पति की मौत के बाद मेरे अंदर भी जीने की इच्छा नहीं थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझे अपने लगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। शायद मैं ही मनहूस हूँ, तभी तो तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। अगर तुझे किसी और ने पाला पोसा होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी में ये सब दुख नहीं आते।
कम से कम तुम्हारा भाई किसी अच्छी जगह होगा और खुश होगा। मम्मी देखो उधर क्या है। क्या? वो देखा तुमने? बाप रे। विशाखापट्टनम यहाँ से कितनी दूर है? हम वहीं पर जा रहे हैं, पर तुम इतना बेचैन क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें ट्रेन चलानी है? अच्छा, हम विशाखापट्टनम में रहेंगे या उससे कहीं दूर? वहाँ से 80 किलोमीटर है, दूर नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताओ, हमारा बेटा हिंदी में पढ़ाई करेगा क्या? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। पूरा इंडिया इंग्लिश मीडियम हो चुका है। हाँ, वही तो मैं यही चाहती थी कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे। हिंदी में पढ़ के अब कुछ नहीं होता। देखो, अब हम दूसरे शहर में जा रहे हैं ना, तो मैं तो इसे इंग्लिश में ही पढ़ाई करवाऊंगी। इसमें इतना प्राउड क्यों फील कर रही हो? हमारे यहाँ ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी, इसलिए इंडिया में हर जगह इंग्लिश मीडियम हो गया। जरा सोचो, अगर हम छड़ी और चाकू का इस्तेमाल करते और बंदर गन और हथियार का इस्तेमाल करके हम पे हमला करके हमें गुलाम बना लिया होता, तो पूरा का पूरा इंडिया मंकी मीडियम में पढ़ रहा होता। आज लोग अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हैं खुद को अंग्रेजों की तरह गोरा दिखाने के लिए। तब लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते बंदरों जैसा दिखने के लिए। एक बात कहूँ, तुम्हारे माँ बाप ना जरूर बहुत पढ़े लिखे होंगे। उनकी तारीफ मत करो जिन्होंने मुझे सड़क पर अकेला छोड़ा। हाँ देखो तो। क्या हुआ? क्या पढ़ रहे हो? कौन है ये लोग? मेरा दोस्त है। दोस्त? डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है? हाँ, हम दोनों 12th में साथ में थे। ये उसी समय से डॉक्टर बनना चाहता था। उसने मेडिसिन की पढ़ाई तो नहीं की, पर सीधा क्लिनिक शुरू कर दिया और लोगों को दवाइयां देने लगा। लगता है किसी ने इसकी कंप्लेन कर दी है, इसीलिए पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। बेचारा। अच्छा, रामचंद्रन ने तुम्हें कब फोन करने के लिए कहा है? भाई, आपने मुझे फोन करने के लिए कहा था। महादेव, किधर है तू? आपके घर के पास ही हूँ। आप जब कहेंगे 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, ध्यान से सुन, प्लान चेंज हो गया है। अब तू सीधा हमारे गेस्ट हाउस पे आ जा। ठीक है भाई। सर, क्या आप उसे यहां से ले जाएंगे या यहीं पर गोली मार देंगे? वहाँ पर तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे बेटा। मुझे उसने अभी बुलाया है, उसके गेस्ट हाउस जाना होगा। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ। पैसे लेकर आता हूँ, तुम तैयार रहना। ठीक है, चलो चलते हैं। विजी! हाँ? क्या? क्या हुआ? ये क्या? वहाँ पर तो पुलिस है। ये नाकाबंदी वाली पुलिस है। ये लोग मेरी शक्ल नहीं जानते होंगे। मेरी तलाश पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है। ये अपनी रूटीन ड्यूटी कर रहे होंगे। तुम सोनू को लेकर निकल जाओ, ऐसे दिखाना जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो, और सीधा बस स्टैंड पहुंचो। मैं कार लेकर वहां पहुंचता हूं। वहां से हम दोनों साथ निकल लेंगे। अगर मुझे देर हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना, बस पकड़ के सीधा घर पहुंचना। वहां मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। ये लो, पैसे रख लो। मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनू अपने साथ है, निकल जाएंगे। मैं जरूर आऊंगा। जाओ।
अरे यादव इधर आ। जी सर। देख, त्रिमूर्ति के मर्डर केस में हमें शायद उसी आदमी की तलाश है। उसे फॉलो करो और मुझे बताओ। ओके सर। सुनो पाटिल, याद है तुमने अपने केस के सिलसिले में मुझे एक क्रिमिनल की फोटो दिखाई थी? अभी वैसा ही आदमी मेरे सामने है। रुक जा। रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? रुक जाओ। रुक जा। अब चलो हमारे साथ। चल हमारे साथ। चलो। चल चल। सर क्या हुआ? मुझे क्यों पकड़ा है सर? हाँ सब बताते हैं। चलो। पकड़ने के लिए जा रहा था सर। हाँ बस पकड़ने। अरे चलो मुझे कुछ और समझ रहे हैं। चलो पुलिस स्टेशन। हाँ सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ जो भी करना है उधर कहना। बात तो चलो। सुनिए सर। मैं पाटिल सुनो, उस आदमी को मैंने पकड़ लिया है। तुम्हें इसी वक्त आना होगा। सर चलो। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। आप हाँ सब समझ रहे हैं। चलो बैठो यहाँ पर। चल बैठो चुपचाप। मैं बैठ जाओ। बस पकड़ने जा रहा था। रुक जा। गोली चला दूंगा। चलो चलो जल्दी से बाइक उठाओ। जल्दी करो। हेलो, पीली साड़ी में एक लेडी है और उसके साथ 5 साल का बच्चा है ब्राउन शर्ट में। वो लोग बस में जा रहे हैं। उन दोनों को पकड़कर जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन ले आओ। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। बस का रूट रिंग रोड से है। वो यही है। हेलो सर। सुनो, वो यहाँ से भाग गया है। उस लेडी को अरेस्ट मत करना। पीछा करो और पता करो कहाँ रहती है। ओके सर, ठीक है सर। महादेव किधर है तू? पहुंच गया ना? नहीं भाई, पुलिस ने मुझे गोली मार दी। मेरा खून बह रहा है। मुझे किसी तरह बचा लो प्लीज भाई। मेरा परिवार है, बच्चा है। परिवार है? इस समय तू किधर है? भाई मुझे छोड़ना मत। हाँ बोलो। उसका फोन सिग्नल सालेम रूट पर दिखा रहा है। तुम उसे हाईवे से फॉलो करो। मैं बताऊंगा कि इसके बाद क्या करना है। वो मर गया है तो फिर अपना काम खत्म। उसको मारने का क्रेडिट हमारी टीम को मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अब जाओ।